का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जो हमारे मुख्य अतिथि जी और साथी जो आए हैं उनके मन से जो प्रशंसाएं मैंने सुनी हैं, उनसे देख के लगता है कि हमारा जो कार्यक्रम है वो सफल रहा। और सफल बनाने में सतीश जी वर्मा, राकेश जी वर्मा, जिन्होंने एंकरिंग का बखूबी बाहर में संभाला था, उनकी बदौलत ही जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। और हमारे स्कूल की ही शिक्षिका रमनदीप और निकिता मैडम ने भी एंकरिंग की, बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी प्रतिभा इनमें है। और जो भी प्रोग्राम इवेंट्स करवाए गए, जिन्होंने तैयारियां करवाई है, उनके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा, उनका ऋणी रहूँगा कि उन्होंने कितनी मेहनत की और कम टाइम के अंदर, आप बिलीव नहीं करोगे, विदिन ए वीक, एक सप्ताह के पहले हमने डिसाइड किया था कि इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा। और बड़े हौसले के साथ बच्चों ने भी बहुत अच्छी तैयारी की। कुछ बच्चों ने खुद भी तैयारी की थी, कुछ के जो टीचर्स थे उन्होंने तैयारी की थी। इसमें स्पेशली अगर मैं बात करूं तो कई टीचर हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत की है। तो और मैं सभी का आज के दिन का, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आजकल जो पेरेंट्स आए हुए हैं कि आज़ादी तो हमें मिल गई है, लेकिन इस आज़ादी मिलने के बाद भी सरकार अगर कर रहे हैं या दूसरे देश के लोग हैं, वो भी आज तक हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको खत्म कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें उसके ऊपर ध्यान देना होगा। आज की युवा पीढ़ी को शिव शक्ति क्लब जैसे क्लब चल रहे हैं, यहाँ प्रदीप जी बेनीवाल वहाँ क्लब चला रहे हैं, भजनलाल जी जो आए थे वो क्लब चला रहे हैं। अगर उस क्लब के अंदर अपने युवा पीढ़ियों को अगर लेके जाएंगे तो हम उनके द्वारा चलाए गए एक षड्यंत्र से बच सकते हैं। हम सोचते हैं कि ये जो आजकल की पीढ़ी नशे के अंदर ग्रस्त है, इसको कैसे बचाया जाए। ये युवा पीढ़ी को रास्ता भटकाने के लिए एक षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र है किसका, इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते। हमें अपने पेरेंट्स जो हैं उनको अपने बच्चों पे ध्यान रखना होगा कि वे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनकी संगति क्या है। और कुछ तो ऐसे देखें कि अगर कोई पेरेंट्स को दूसरा सलाह दे दे पेरेंट्स कि आपका बच्चा उन नशे वाले बच्चों के साथ घूमता हुआ नजर आया है, तो वो उस पेरेंट्स के ऊपर आगमूला हो जाते हैं कि आप तो हमारे बच्चे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। ये कोशिश नहीं है, ये उनकी सलाह है। लेकिन कुछ टाइम के बाद उनको इस बात का एहसास होता है कि रियल में हमारा बच्चा जो है वो इस गृहस्थी में पड़ चुका है। वो उस समय पेरेंट्स की बात नहीं मानते, क्योंकि वो उनको सलाह देना चाहते हैं। और आजकल के टाइम में सही सलाह देने वाले को दुश्मन माना जाता है कि ये हमारे बच्चे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अपने बच्चे के अंदर झांक के देखिए, उनके फ्रेंड बन के देखिए कि वो कौन सी गलती कर रहे हैं। अगर मित्र बन के उनके साथ बैठोगे, समय गुजारोगे, तो आपको एहसास होगा कि वो कर क्या रहे हैं। लेकिन आपके पास टाइम कहाँ है आजकल के पेरेंट्स के पास। एक ही बात सुनने में आती है कि हमारे पास टाइम नहीं है। अगर आप अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते और टाइम आपके पास नहीं है, तो किस काम के लिए टाइम है। आने वाले टाइम के अंदर आपकी पीढ़ी को चलाने के लिए आपके बच्चे ही होंगे जो आपकी पीढ़ी को चलाएंगे, आपका नाम रोशन करेंगे। क्या आप उनके लिए टाइम नहीं निकाल सकते? और उनके लिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप खुद जिम्मेदार होंगे अपने बच्चों को बिगाड़ने में। 70% या 80% चांसेस पेरेंट्स के होते हैं इसमें बिगाड़ने में, क्योंकि वो दूसरे लोगों की बातों को अनसुना करते हैं, जबकि दूसरे लोग ये चाहते हैं कि ये बच्चे बिगड़े ना। और ये यहाँ अपने हम सोचते हैं कि कानून कार्रवाई होगी या कोई उनको, आज न्यूज़पेपर में न्यूज देखते हैं, आज 10 ग्राम के साथ पकड़ा गया, 20 ग्राम के साथ पकड़ा गया, शाम से पहले वो घर होता है। इसको दोष किसको दें? पुलिस वालों को दोष दें हम, और ना थाना चौकी को दोष दें। उनको दोष देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप लोग जो मौजूद लोग यहाँ पेरेंट्स बैठे हैं ना, उनको इस चीज का पता है कि उनके ऊपर भी दबाव है। आजकल के टाइम में पेरेंट्स भी खिलौना बन के शुरू हो गए हैं, हर बच्चे की हर डिमांड पूरी करनी। आप वही डिमांड पूरी कीजिए बच्चे की, अगर आप अपना बचाना चाहते हो अपने बच्चों को, तो आप वही डिमांड पूरी कीजिए जो उसके लिए सही है। अगर वो मोबाइल मांगता है तो मोबाइल उसको तब लेके दीजिए कि अगर उसको जरूरी है या नहीं, या महीने में 1 या 2 बार या 3 बार अपने बच्चे का मोबाइल जरूर चेक कीजिए आप कि बच्चा कर क्या रहा है। आपका बच्चा मोबाइल चला रहा है, आप अचानक से अपने बच्चे के पास जाइए, अगर वो मोबाइल छुपाने की कोशिश करता है, कुछ चीज डिलीट करने की कोशिश करता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चा कौन से रास्ते पे चल रहा है। मोबाइल के अंदर आजकल के बच्चे, मैंने इनको गिड़गिड़ाते हुए देखा है। मैंने इनकी बहुत से ऐसे बच्चे हैं मेरे स्कूल के जिनकी इंस्टाग्राम आईडी मैंने खुद अपने फोन में चला के देखी है कि 10-10 हजार फॉलोवर इनके हैं।
और मैंने इनको समझाया भी है कि 10,000 फॉलोवर में से आप एक बार ये एक पोस्ट डाल के देख लो कि मुझे इमरजेंसी इस चीज की जरूरत है, मैं बीमार हूं और मुझे खून की जरूरत है, तो 10,000 में से कितने आपके पास आ जाएंगे? एक भी नहीं आएगा। ये युवा पीढ़ी इंस्टाग्राम पे पैसे कमाने की आज लत चली हुई है नुइया वाली के अंदर। नाम तो नहीं लूंगा मैं, लेकिन नुइया वाली में पैसे कमाने की होड़ चली हुई है कि उसने इतने पैसे कमा लिए, उसने इतने पैसे कमा लिए। लेकिन जिस दिन लगेंगे ना तो वो पेरेंट्स, आज जो पेरेंट्स को वो बच्चे 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए दे रहे हैं ना, लेकिन जिस दिन 50 लाख या 70 लाख के नीचे आ गए ना, तो उस दिन क्या करोगे? उनको उन चीजों से बचाइए। जैसे निकिता मैडम ने क्वेश्चन पूछा जी इसकी हानियां क्या है, इसके फायदे क्या हैं? युवा पीढ़ी के लिए मोबाइल के कोई फायदे नहीं है। एक टाइम था मोबाइल को सिर्फ ये जरिया रखा गया था कि उस समय अगर कोई भी समस्या आती है, कोई और आती है, अपने रिश्तेदारों से बात करने के लिए अगर हम जाते हैं तो उस समय मोबाइल का सिर्फ इतना यूज होता था कि पहले चिट्ठियों से भेजा जाता था कोई संदेशा, पर आजकल मोबाइल से बात हो जाती थी। लेकिन लॉकडाउन आने के बाद घर घर मोबाइल हो चुका है और पेरेंट्स सहयोग कर रहे हैं उनको मोबाइल देने के लिए। मैंने बहुत से पेरेंट्स को बुलाया, बताया भी था, मोबाइल भी उनका छीन के यहाँ रखा, लेकिन खाना पीना छोड़ दिया। और पेरेंट्स क्या है, उनके लिए कांप रहे हैं कि हमारे बच्चे को तो पता नहीं क्या हो गया है, इसको मोबाइल के बिना इसका मन नहीं लग रहा है, लेकिन वो उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी मोबाइल दे दो, नहीं तो ये जिंदा नहीं रहेगा। अगर ऐसी धमकियां आप बच्चों की ऐसी धमकियों से डर के आज उनको मोबाइल या ये चीजें दे दोगे तो आप क्या सोचते हो कि हमारे बच्चे कामयाब हो जाएंगे? कभी नहीं होंगे। बच्चे वही कामयाब होंगे जो अपनी मनमर्जी से पढ़ रहे हैं। आप ये देखो कि 10, 11, 12, 1 बजे तक बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। अगर पढ़ रहे हैं तो रियल में क्या पढ़ रहे हैं? स्कूल कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आपको पहले बताता हूं, हम तो जितना एक्शन ले सकते हैं ले लेंगे, लेकिन अगर आपका उल्टा सहयोग रहेगा कि हमारे बच्चों को मोबाइल दे दो जी, आपने छीना क्यों है, हम रखना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं रखना चाहता ऐसे बच्चों को, मैं नहीं रखना चाहता ऐसे बच्चों को। सभी स्कूल संचालक जितने भी आए हुए उनसे भी कहता हूं कि जिन बच्चों के पास मोबाइल है घर जाके चेक कीजिए आप, नहीं तो जिम्मेदार आप होंगे। कल को अगर उस बच्चे को कुछ होता है तो ये कहा जाएगा कौन से स्कूल में बच्चा पढ़ता है। पेरेंट्स जिम्मेदारी नहीं लेंगे, लेनी पड़ेगी उनको अगर अपने बच्चों को सुधारना है तो। छोटे छोटे बच्चों को, मैं 3rd, 4th, 5th क्लास की बात करूं, थोड़ी सी देर फोन लेता है जी, 2 घंटे फोन लेता है जी। और जिस दिन आपके अकाउंट का नंबर अटैच है उसके साथ गूगल पे, फोन पे है या इनके साथ, जिस दिन पैसे उड़ गए ना उस दिन आप किसको दोस्त दोगे? फिर मार लेना चाहिए, फिर पीटते रहना। सांप के निकलने के बाद उसकी लकीर को पीटने से कुछ नहीं मिलेगा। आजकल की आजादी की, स्वतंत्रता दिवस की आजादी की तो सबसे बड़ी बात यही है कि अपने बच्चे को बचा लीजिए अगर आप बचाना चाहते हो। नहीं तो उनकी संगति देखिए आप कि कौन सी संगति है, कौन से लोगों के साथ वो जा रहा है। अब उनको देखिए तब सुधार पाओगे। ये तिरंगा लहराने से, इन चीजों से तो देशभक्ति उनके अंदर आ जाएगी, लेकिन कितनी देर के लिए। आज के स्वतंत्रता दिवस को उन्होंने देखा है, जैसे हमने एक नाटक पेश किया गया था, उसमें बताया गया कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है क्यों मनाया जाता है। घर घर तिरंगा ठीक है, अगर इससे अपने दिल के अंदर अपने देश के प्रति जुनून पैदा होता है तो ठीक है, लेकिन ऐसा जुनून कितने दिन रहेगा? जब तक हम अपने बच्चों पे ध्यान नहीं रख पाएंगे तो ये जुनून आपका ज्यादा दिन नहीं रहेगा। और बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं, उन माँ बापों को गिड़गिड़ाते हुए देखे हैं, उनकी कदमों में उनकी लाश पड़ी हुई देखी है, जो नशे की वजह से, ओवरडोज की वजह से सिरंज उनके हाथ में होती है और वो एक्सपायर हो जाती है। उस चीज से भी सीख नहीं लेते लोग। इतनी बड़ी बात है कि उस चीज से सीख नहीं लेते। अपने पड़ोसी का भला है, अपना क्या है? ये स्टेटमेंट है पेरेंट्स की जो मैं सुन चुका हूं कि पड़ोसी का मरे तो बारी आपकी भी आएगी, क्योंकि संगति पता नहीं कब कौन सी होगी। आप संगति का ध्यान ही नहीं देते। तो पेरेंट्स जितने भी आए उनसे अनुरोध है कि अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए। आप स्कूल कितना ध्यान रहेगा? 6 घंटे हैं स्कूल के पास, बाकी तो 18 घंटे आपके पास है। आप कितना ध्यान देते हो? कौन सी गली में जाता है, किसके पास जाता है, पता है आपको? इस चीज का पता नहीं है कि आपके घर में पता नहीं है। अगर कोई अनहोनी घटती है ना तो आपके घर में हर किसी को पता होगा, किसी ना किसी को जरूर पता होगा, और खासकर मम्मी को पता होती है, जो सबसे ज्यादा सह देती है बच्चे को। नहीं जी, अब की बार इसको कुछ ना को, आगे से ये नहीं करेगा। और जब 10 दिन में निकलते उसके बाद फिर गलती, फिर मम्मी सपोर्ट करेगी। डंडा उठा लो अगर बच्चों को कामयाब करना है तो। हर डिमांड पूरी मत कीजिए उनकी, उतनी डिमांड पूरी कीजिए जितनी कि वो लायक है। मोबाइल का कह रहे हैं तो स्कूल में इंफॉर्मेशन लीजिए, स्कूल पे कोई वर्क नहीं आता उनका, आपके फोन पे आएगा जो वर्क आएगा, लेकिन उनको बचा लीजिए। युवा पीढ़ी जो है वो खत्म होने के कगार पे है। और लोग दूसरे जो सरकार है या दूसरे देश के लोग हैं ना, उनकी एक ही मंशा है
अगर किसी देश को बर्बाद करना चाहते हो, युवा पीढ़ी को खत्म कर दो, देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। नए इनोवेशन करना है, कोई नई खोज करनी है, क्या करना है, नई पीढ़ी आएगी वही आगे बढ़ेगी, उसको ही कुछ करना पड़ेगा। और हम गिड़गिड़ाते हैं कि हमने इतनी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली है, हमें जॉब नहीं मिल रही है, हम बेरोजगार है। बेरोजगार क्यों हो? आपके अंदर काबिलियत नहीं है। मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं कि ऑल इंडिया के अंदर 4 पोस्टें निकलती है और लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, लाखों ही भरे जाते हैं, लाख या 1.5 लाख भरे जाते हैं, 2-3 लाख फॉर्म नहीं भरे जाते। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो पहले ही हार मान जाते हैं कि 4 सीटों के लिए मैं कहां लड़ूंगा, मेरा तो वजूद ही नहीं है ऐसा। और कई ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि इनमें 4 में से 1 सीट मेरी बनी हुई है, वो कामयाब होते हैं। और क्या आप में से है वो जो ये कहता है कि ये सीट मेरे लिए बनी हुई है? और जिस दिन आपके मन में ये जुनून पैदा होगा ना कि ये सीट मेरे लिए बनी हुई है, तो डेफिनेटली यू विल अचीव इट। उस दिन आप उस सीट को हासिल करके रहोगे। लेकिन ऐसा जुनून आजकल की युवा पीढ़ी में मैं बहुत कम देख रहा हूं। मैं मेरे स्कूल की बात करूं तो 550 बच्चों में ऐसा जुनून सिर्फ 50 या 100 बच्चे हैं। बाकियों में कोशिश करते हैं जुनून भरने की, लेकिन असर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पेरेंट्स का सहयोग नहीं है। पेरेंट्स को अगर किसी बात के लिए कहा जाता है, नहीं नहीं जी पढ़ लेगा बच्चा, अच्छा 70% आए बहुत है जी, परसेंटेज मायने नहीं लगता, 70% है, इनफ है, लेकिन क्या सीखा उससे उन्होंने, उनको नॉलेज कितनी है? पेरेंट्स कहते थे हम तो अनपढ़ हैं जी, हम बच्चे को क्या कहें? अनपढ़ हो आप कोई बात नहीं है, लेकिन भोले नहीं हो आप कि आपको ये पता ना लगे कि हमारा बच्चा कौन से रास्ते पे जा रहा है। इतनी तो समझ है ना आपको, इतनी समझ है कि हमारा बच्चा कौन से रास्ते पे जा रहा है, इस बात का आपको पता है। एजुकेशन का आपको नहीं पता। मैं नहीं कहता कि एजुकेशन के मामले में आप ध्यान मत दीजिए, कोई बात नहीं है, वो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन रास्ते पे कौन से जा रहा है वो बात तो आपको पता है ना। तो उन चीजों के ऊपर सभी पेरेंट्स से अनुरोध है कि अपने बच्चों को बचा लीजिए, युवा पीढ़ी को बचा लीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ रोजगार मिले, गवर्नमेंट जॉब ही मिले, प्राइवेट जॉब भी बहुत अच्छी